हाय स्टूडेंट्स, हम जहाँ छोड़े थे ट्रिगोनोमेट्री को वहीं से शुरू कर रहे हैं। मैं हूँ आपका मदन रेड द्रोणाचार्य और हम शुरू करेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री। जहाँ से हम छोड़े थे, हम कहाँ छोड़े थे ट्रिगोनोमेट्री को? हम ट्रिगोनोमेट्री को छोड़े थे डेफिनेशन के साथ। मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ? रिलेशनशिप लिखने वाला हूँ। जो रिलेशनशिप का नाम है क्या दिया था? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप को मैं लिख रहा हूँ। साइन थीटा क्या है? 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या है? 1 सेक थीटा। एंड टैन थीटा क्या है ना? 1 कॉट थीटा। और ये रिलेशनशिप अपने आप में वाइस वर्सा है, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है? अपने आप में वाइस वर्सा। तो इनके अंदर ये यहाँ आ सकता है, साइन वहाँ जा सकता है, सेक यहाँ आ सकता है, कॉस वहाँ जा सकता है, कॉट यहाँ आ सकता है, टैन वहाँ जा सकता है। ठीक है, तो इतना हमें पता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो ये मियाँ बीवी का जो बात है उसको छोड़ दो। अभी हम जहाँ जाएंगे, अभी ट्रिगोनोमेट्री का जिस पार्ट को हम देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लीमेंटरी एंगल्स। एक एक रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन को रखना है ताकि हम एक बड़ा फैमिली बना सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लीमेंटरी एंगल्स, ये हमें देखना है अभी। कंप्लीमेंटरी एंगल्स। तो बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? तो ये हमारा सवाल है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। अगर तुम 9th 10th का जो कोर्सेस है उसको ठीक से दिमाग में फिर से वापस लाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री हमें दे रहे हैं तो एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। तो हम यहाँ दो एंगल्स ले रहे हैं, एक को लेते हैं, वो ग्रीक वालों का चीज़ है ना, हम ग्रीक वाला चीज़ करेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अगर दो एंगल से अल्फा प्लस बीटा दोनों को मिला के दोनों आ रहे हैं 90 डिग्री, तो अल्फा को बीटा का क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और हम ऐसा बोलेंगे कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ये हम बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या हो गए? दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिखना मिलता है? तो वही राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इजी में दिख जाएगा। ठीक है, तो कैसे ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल को मान लो अल्फा, ये एंगल को मान लो बीटा। अगर ये हो गया 90 डिग्री, हमें पता है ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स है, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें से एक निकल गया जो राइट एंगल, उसका वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो दोनों मिलके बाकी कितना होंगे? 90 डिग्री। ओके, सो ये बन गए 90 डिग्री। तो इन्हीं के बीच क्या रिलेशनशिप है? इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हमें देखना है इन्हीं के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो मैं वही सेम नाम को पकड़ लिया जो पहले से मैं दे रहा था, वही सेम नाम ABC के साथ में मेरा संबंध है बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं पकड़ लिया, उसको हटा दो। अभी PBH को अभी हटा दो, PBH को नहीं लेना है। ABC का टर्म में सब कुछ हमें निकालना है। तो अभी मैं तुमको पूछूंगा, अगर मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा, इसको बोलते हैं क्या? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये जो सिंबल है बी तरह का, वो है बीटा, और बेटा इसको बोलते हैं, बेटा। चलो बेटा, तो ये साइन अल्फा है। तो साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? बोलो। साइन अल्फा बन जाएगा यहाँ इसका ऑपोजिट, यानी कि AB डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस विच विल बी इक्वल्स टू AB बाई AC। वैसे तुम बोलोगे कॉस अल्फा कितना बन जाएगा ना? BC बाई AC। तो रखो इसको अपने पास। उसके बाद हम अल्फा के पास जो काम था उसको हम लिख लिए। अभी हम बीटा के पास जाएंगे। अगर हम बीटा को रिलेशंस लिखेंगे साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना होगा ना? साइन बीटा का जो क्या है? ऑपोजिट साइड है। बीटा का ऑपोजिट साइड कौन है? BC है। तो BC डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस, यानी कि कितना होगा बच्चा? तो BC बाय AC। उसके ऊपर में लिखने लगा कॉस बीटा कितना होगा? तुम बोलोगे सर एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि कितना बन जाएगा? AB बाय AC। अरे देखो, ये जो रिलेशन है AB बाई AC यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो ये दोनों में इक्वल बोल सकता हूँ। वैसे ही BC बाई AC यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों को भी मैं क्या बोल सकता हूँ?
इक्वल ही बोल सकता हूँ। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो अभी मैं ये दोनों को अल्फा और बीटा टर्म्स में लिख रहा हूँ, यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, क्योंकि ए बी बाई ए सी यहाँ कितना था साइन अल्फा, यहाँ ए बी बाई ए सी कितना था कॉस बीटा, तो मैं लिख लिया यहाँ साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री था, तो अगर मैं बीटा को अल्फा टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, हाँ कि ना। तो ये कॉस बीटा जहाँ लिखा हुआ है मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। दूसरा रिलेशन क्या है, इसी में से ही मिलेगा कि यहाँ जहाँ कॉस अल्फा है वो किसके साथ इक्वल है साइन बीटा के साथ। तो मैं दूसरा रिलेशन यहाँ लिख रहा हूँ कॉस अल्फा जो है वो किसके साथ इक्वल है साइन बीटा, एंड बीटा के लिए कितना लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच कॉस अल्फा, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच साइन अल्फा। ये दिमाग में ठान लो, ये दोनों हमारा बेसिक है। किसका बेसिक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक बार समझ में आ गया तुम्हें, ये एक बार समझ में आ गया, उसके बाद हम जाएंगे बाकी जो छठो रेशियो है, बाकी छठो रेशियो के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन्हीं में से ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये किसको समझ में आ गया लिख लो पहले, इसको नोट करने के बाद हम जाएंगे कहाँ ना, रिलेशनशिप अदर बिटवीन अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और अदर रिलेशनशिप बिटवीन अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो लिखना शुरू करो। उस साइड में लिखा था, क्या लिखा था ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप उस साइड में लिखा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या तुम्हारा जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो रेल लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। जो पहला वाला रिलेशनशिप था वो क्या बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा बेटा मैं 90 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ पाई बाई 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेडियंस में लिखना ज़्यादा पसंद है। पसंद तो नहीं है मगर ज़रूरत है वो। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना बन गया कॉस थीटा। वैसे कॉस पाई बाई 2 जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो वाइस वर्सा है। अभी मैं बोल रहा हूँ ये जहाँ भी यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ अभी ये क्या है वाइस वर्सा वी, यानी कि ये वाइस वर्सा है। यहाँ एक लाइन डाल रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये लाइन के अंदर जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये वाइस वर्सा है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। वैसे मैं लिखूंगा अभी टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कितना बन जाएगा कॉट थीटा। नेक्स्ट लिखूंगा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कितना बन जाएगा ना कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या, वाइस वर्सा का मतलब क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर मैं लिखा तो ये कितना बन जाएगा साइन थीटा। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा तो कितना बन जाएगा टैन थीटा। कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा तो कितना बन जाएगा सेक थीटा। अच्छा, तो ये वाला चीज़ खत्म हो गया। अभी ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसका माजरा खत्म। तो मोदरमा इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो दो रिलेशनशिप को छोड़ के बाकी सारा चीज़ को मैं हटा रहा हूँ बोर्ड से। ठीक है, ये हाँ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को रहने दिया और वहाँ किसको रहने दिया रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को रहने दिया, उसको छोड़ के मैं बाकी सारा चीज़ को बोर्ड से हटा रहा हूँ। हम यहाँ अभी आइडेंटिटी रिलेशनशिप का बात करेंगे। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ टर्म आइडेंटिटी उसका मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी उसका मतलब क्या है, वो तुम हो मैं हूँ या फिर कोई है, किसका भी आइडेंटिटी मतलब वो यूनिकनेस ऑफ समवन, किसी का अपना होने का जो वजूद है उसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। यानी कि तुम अकेला ही तुम हो, यानी कि ये जो मदन डे द्रोणाचार्य है वो चैनल वो अकेला मेरा ही है और मैं एक ही हूँ। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ वन विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी। जो कुछ भी चीज़ें और जो कुछ भी एक्सप्रेशन एक के साथ जुड़ा होगा, वन के साथ जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम आइडेंटिटी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है जो हमें याद रखना है, उसको देखना है, समझना है। वो तीनों आइडेंटिटी जो है वो तीनों आइडेंटिटी, ये रेसिप्रोकल रिलेशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, इन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं वो तीनों आइडेंटिटी को लिख रहा हूँ, उसके बाद जाकर वो तीनों को मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी लिखो। जो पहला आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज जो है
ये बहुत बेसिक आइडेंटिटीज़ है, तुम 10th क्लास में ये दोनों पढ़े होंगे, मगर ये वाला चीज़ तुम्हारा 10th क्लास में नहीं था, जो कि हम अभी पढ़ेंगे और इसके ऊपर 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 का ऊपर लेवल को अभी अभी जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वन होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। लास्ट वन जो होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तुम अभी बोलोगे सर इतना नामकरण हो गया, इतना डेफिनेशन हो गया, अभी मैं याद नहीं रख सकता, मुझे अब समझाइए कैसे बना। मैं पूछूंगा बेटा तुम्हें याद है कि नहीं वो डेफिनेशन, जो डेफिनेशन को मैं तुम्हें पहले सेकंड क्लास में बताया था, जो साइन थीटा जो है वो p/h है, जो कॉस थीटा है वो b/h है, जो टैन थीटा है वो p/b है। वो जो डेफिनेशन है वो तुम्हें याद है कि नहीं, अभी मुझे चाहिए। तो वो डेफिनेशन मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। जो साइन थीटा है, मतलब मैं पहला वाला का प्रूफ करने के लिए अभी चला गया, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैं प्रूफ करूँगा। तो जो साइन थीटा है ये क्या है ना, p/h है, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या कर लूँगा, p/h स्क्वायर कर लूँगा। जो कॉस थीटा है वो क्या है ना, b/h है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर लूँगा, b/h स्क्वायर कर लूँगा। तो ये बन गया क्या मेरा LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बन गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू, p² स्क्वायर प्लस b² तो ये कितना बन गया बेटा, p² प्लस b² अपॉन h²। बेटा ये ट्रिगोनोमेट्री जो है इस किसका साथ डील करके होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो PBH में एक बढ़िया सा रूल हमेशा यूज करता है, वो जिसको बोलते हैं क्या, खुद पता है तुम्हें, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इसको भी चुराया है इन लोगों ने, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम में भी इंडियन ही है, ये थ्योरम भी इंडियन ही है। तो ये क्या बन गया, p² प्लस b²/h², यानी कि p² प्लस b², इसका वैल्यू कितना है h² अपॉन h², यानी कि कितना आ गया वैल्यू 1। सो ये वाला वैल्यू प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही हम दोनों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये दोनों को हम भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इन दोनों का ट्रिक्स मैं बता दूंगा कि कैसे प्रूफ होगा। ट्रिक्स तो नहीं, कुछ ट्रिक्स है ही नहीं इसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बस डेफिनेशन को यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम को डालना है, उसके बाद ये फॉर्मूला अपने आप में ही साधन हो जाएगा। तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को थोड़ा जल्दी में ही सॉल्व कर लूँगा। सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है h/b का होल स्क्वायर। वैसे तो ये b2 का है सोल्यूशन, h/b का होल स्क्वायर। टैन जो है वो क्या है ना, p/b का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, नीचे आ गया b², ऊपर हो गया h² माइनस p², तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट है। तो b² अपॉन b² वैल्यू हो गया कितना 1। सो बीट सी को पकड़ लिया, बीट सी को पकड़ने के बाद उसका गला दबा दिया। अभी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है h/p का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा क्या है b/p का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू अपॉन p² h² माइनस b² विच इज इक्वल्स टू p² अपॉन p²। ये वैल्यू भी कितना आ गया 1। तो अभी हमें प्रूफ भी मिल गया बिट 1, बिट 2, बिट 3, ये तीनों आइडेंटिटी का। ये तीनों आइडेंटिटी हमेशा तुम्हारे दिमाग में पूरा जो चीफ है ना, वो चीफ में पूरा डाल लेना चाहिए। तीनों आइडेंटिटी हमेशा काम में आएगा, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटी के साथ ही हम ट्रिगोनोमेट्री का जर्नी हम हर वक्त करेंगे। तो ये तीनों आइडेंटिटी कैसे हमें हेल्प करेगा वो भी दिखाएंगे। तो पहले ये जो प्रूफ्स है, ये प्रूफ्स को मैं मिटा देता हूँ। ये प्रूफ्स को लिख लिए हो तुम, तो ये प्रूफ्स को भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी बोलोगे सर प्रूफ तो मिटा दिए, केस कैसे सॉल्व करेंगे? अरे केस तो है ही नहीं कोई, बस केस का सॉल्यूशन तो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ जो था तीनों क्या था, हमारे लिए जो रेसिप्रोकल रिलेशन था वो पहले से लिखा हुआ था। साइड में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस लिखा हुआ है। ये क्या बन गया, ये बन गया आइडेंटिटी रिलेशनशिप्स। ये तीनों बन गए हमारे लिए आइडेंटिटी रिलेशनशिप्स। ये आइडेंटिटी रिलेशनशिप से तुम क्या कर सकते हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के टर्म में लिख सकते हो। जैसे कि तुम साइन थीटा को अगर कोसेक के टर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। वैसे कि जब कॉस थीटा को तुम सेक के टर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 बाई सेक थीटा। वैसे ही टैन को 1 बाई कॉट थीटा। तो
आइडेंटिटी का यूज में भी कुछ हो सकता है। और आइडेंटिटी का यूज में कैसे होगा, अगर तुम साइन को कॉस के टर्म में लिखना चाहो, साइन को कोसेक के टर्म में लिखना चाहो तो उस तरीके से जा सकते हो। अगर साइन को कॉस के टर्म में लिखना चाहो तुम लिख सकते हो ना बेटा, ये जो इक्वेशन 1 है इसको यूज करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना बन गया बेटा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर हमें सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा के लिए कितना लिख सकता हूँ, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कोसेक थीटा लिखना है तो कितना लिख सकता हूँ ना, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे क्या सर साइन का, सेक का, कोसेक का सबका ले लिया, कब लूँगा मैं टैन कॉस और कॉट का काम। तो टैन कॉस और कॉट का अभी रिलेशनशिप लिख लेंगे, किसको यूज़ करके, आइडेंटिटी को यूज़ करके। वही सेम तो है सर, कुछ भी अलग सा है ही नहीं इसमें। तो कॉस थीटा का कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ओके, अभी कॉट थीटा का कितना बन जाएगा, अगर मैं कॉट थीटा का पहले लिख लिया कोई गलती नहीं, मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर, तो रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे अगर टैन थीटा लिखना है तो कितना लिखूंगा, टैन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जब मैं लिख रहा हूँ, ये सब जो लिख रहा हूँ ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ये तीनों आइडेंटिटी से ही लिख रहा हूँ। अगर किसी को लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई काम ही नहीं। इसका माजरा हमें आगे जाकर कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। इन तीनों को लेकर हम ये सारे चीज़ आगे जाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है मैं इसे मिटा देता हूँ, और ये जो आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल है इसका हेल्प हम लेकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम दिखाएंगे। 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँगा और बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अभी मानो कि तुम जो रिलेशन बनाते हैं ना, जो पापा का, मम्मी का, जीजा का, भतीजा, ऐसा करके जो रिलेशन बनाते हैं, वो रिलेशन तुम्हारे लिए समझने के लिए बहुत, मेरे तो समझ में नहीं आता है कभी, तो तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। तो कभी भी मुझे एक रिलेशन बनाना होता है तो मैं एक कॉमन पर्सन को ढूंढता हूँ, कौन सा कॉमन पर्सन है उसके बीच जिसको लेकर हमें रिलेशन बना सकूँ। तो ऐसे हमें कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। तो साइन को कॉट के टर्म में लिखना है, कैसे ना, ऐसे यहाँ जैसे साइन को किसके टर्म में लिखा गया है, कोसेक के टर्म में। अगर पूछा जाता कि राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा, मैं लिख लेता साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा जो है उसका फीलिंग हमें कहाँ से आ रहा है, कोसेक से आ रहा है। यानी कि जो कोसेक थीटा है उसका यूज करके हम साइन थीटा का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। वैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है राइट डाउन साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का हेल्प लेके, सिर्फ कॉट थीटा का हेल्प लेके हमें क्या करना है, साइन थीटा को लिखना है। तो ये बन गया बहुत दूर का रिश्तेदार। हम इसको कैसे, उनके बीच जो रिलेशन है वो कैसे बनाएंगे। यहाँ तो कहीं भी साइन के साथ कॉट नहीं आ रहा है, यहाँ भी साइन के साथ कॉट भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं साइन के साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ हम ढूंढेंगे कि कौन कॉट के साथ भी जुड़ा हुआ है, और मिडिल पर्सन को अगर हम पकड़ लिए तो काम खत्म। तो यहाँ 2 तरह का रिलेशनशिप हमें पता है। ये जो रिलेशनशिप है, मानो कि ये भाई वाला रिलेशनशिप है, ये भाई वाला रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है ये अंकल वाला रिलेशनशिप है। तो इन दोनों में से हम ढूंढेंगे किसका भाई किसका अंकल है, किसका भाई किसका अंकल है। और ये भाई वाला रिलेशनशिप मतलब आइडेंटिटी, अंकल वाला रिलेशनशिप मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन को और कॉट को 2 जगह लिख लेंगे और उनका भाई और अंकल को भी लिखेंगे। अभी साइन थीटा को लिख लिए और कॉट थीटा को लिख लिए। साइन थीटा कॉट थीटा को लिखने के बाद अभी साइन का 2 रिलेशन है, क्या है, एक है भाई, कौन है भाई साइन का, कॉस है भाई, क्योंकि इसके साथ आइडेंटिटी रिलेशनशिप है तो कॉस थीटा लिख लिया। अंकल कौन है साइन का, कोसेक है साइन का अंकल। तो ये बन गया भाई, ये बन गया अंकल, यानी कि ये है क्या, आइडेंटिटी, ये क्या है, रेसिप्रोकल। वैसे ही कॉट का कोई भाई होगा और कॉट का कोई अंकल होगा। कॉट का अंकल कौन है, ढूंढो यहाँ, कॉट का अंकल कौन है, टैन है। तो कॉट का अंकल क्या बन गया, टैन। तो ये हो गया कॉट का अंकल।
कॉट का भाई कौन है? कॉट का भाई यहाँ ढूंढो कौन है, कोसेक थीटा है या कॉट का भाई, तो कोसेक थीटा क्या बन गया? भाई बन गया। तो साइन का जो अंकल है वो कॉट का क्या है? भाई है। साइन का जो अंकल है वो कॉट का क्या है? भाई है। तो उन्हीं के बीच रिलेशन डालना है, तो रिलेशन किसको लेकर होगा? कोसेक को लेकर होगा, क्योंकि कोसेक दोनों का बीच में मिडिल मैनशिप कर रहा है, दोनों का बीच में कॉमन कौन है? कोसेक ही कॉमन है। ठीक है, तो साइन थीटा को मैं कॉट थीटा के रूप में कैसे लिखूंगा? साइन को पहले कोसेक के पास लेकर जाओ, कोसेक को तब जाकर कॉट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ये दोनों हथियार तुम्हारे हाथों में मैं दिया हुआ हूँ, ये दोनों हथियार को लो। किसी को भी काटना है, किसी को भी मारना है, क्या कुछ करना है, तीर चलाना है, क्या करना है तुम ही करना। तो मैं साइन को क्या करूँगा? पहले लिख लिया साइन थीटा को कोसेक करना है तो मैं 1 कोसेक थीटा लिख लिया। और जो कोसेक थीटा है मैं कुछ देर के पहले ये इसको यूज करके कोसेक को कॉट में कन्वर्ट किया था, और मैं इसको क्या लिख लूँगा? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा √2। तो साइन बन गया किसमें? कॉट में। तो साइन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। साइन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। वैसे ही अगर हमें क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 ठो और क्वेश्चन पूछेगा हमें, तो हम कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में 2-3 ठो दे रहा हूँ, ग्रुप में कमेंट करो या फिर मुझे मैसेज करो, कुछ भी करो। अगर पूछ रहा हूँ राइट डाउन tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, ये सॉल्व करना है तुम्हें। राइट डाउन कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। नेक्स्ट दे रहा हूँ राइट डाउन सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। इन तीनों को तुम्हें सॉल्व करना है। अच्छा, ये तीनों तुम्हारे लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूँगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन के बाद ये वीडियो को हम खत्म करेंगे। ये सबका समझ में आ गया, मुझे लग रहा है कि सबका समझ में आ गया होगा। ये भाई बहन का, भाई अंकल का खेल भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ के। ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तीनों को तुम्हें सॉल्व करना है और मुझे मैसेज करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जो क्वेश्चन है अभी राइट, क्वेश्चन को थोड़ा घुमावट करते हैं। कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। यहाँ किसको लिखे? साइन को लिखे, तो कॉस को लिखेंगे अभी कॉट थीटा के रूप में। तो पहले क्या करना है, जो कॉस थीटा है उसको लिख दो, यहाँ कॉट थीटा को लिख दो। यही तो तरीका है, यही तरीका है और सही तरीका है ये। वहाँ कॉट का भी 2 रिलेशंस बना दो। कॉस का भाई कौन है? भाई मतलब आइडेंटिटी, कॉस का भाई कौन है? वही साइन है। कॉस का जो अंकल है वो कौन है? सेक है। कॉट का भाई कौन है? कॉट का भाई है तुम्हारा कोसेक। कॉट का अंकल कौन है? कॉट का अंकल है टैन। तुम बोलोगे सर मैं लिख तो दिया, अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लिख तो दिया, दिख नहीं रहा है, मुझे क्या करूँगा आगे जाकर? यहाँ साइन है, सेक है, कोसेक है, टैन है। ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप कुछ हो गया। इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हमें थोड़ा आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना है। मतलब अगर ये टैन को देखे तुम, ये टैन को देखे, यहाँ क्या है? साइन है, सेक है, यहाँ कोसेक है, टैन है। तो कोसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूँ, तो कोसेक का रिलेशनशिप साइन के साथ भी है, तो इसी जरिए से मैं जा सकता हूँ वहाँ। तो वो जरिया यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो पहले क्या करना है? कॉस को साइन करना है, साइन को कोसेक करना है, कोसेक को कॉट करना है। ठीक है, क्या करना है? कॉस को साइन, साइन को कोसेक, कोसेक को कॉट। ठीक है, तो कॉस को साइन कैसे करूँगा ना? 1 - sin स्क्वायर थीटा √2। इसको कोसेक कैसे करूँगा? मुझे पता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, तो मैं लिख लिया इसको 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 कोसेक स्क्वायर थीटा √2। तो ये इसको भी क्या बनाना है? कॉट बनाना है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है? इसको उस साइड ले जाओ, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि 1 - 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा का होल √2। ये कितना बन गया बच्चा?
नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, यहाँ ऊपर कितना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 1 1 गेटिंग कैंसल्ड, ऊपर आ गया सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो सिर्फ कॉट का टर्म में ही लिखा हुआ है किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। अच्छा आगे जाकर ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन के साथ जो कुछ भी यहाँ कुछ भी डाउट आया है अभी तक मुझे मैसेज करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ ये हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे कि कंपाउंड एंगल्स का जो फॉर्मूलाज है, जो कंपाउंड एंगल्स है वो कंपाउंड एंगल्स को हम कैसे डील करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज को नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलरली डिस्कशन करेंगे। उस फॉर्मूला के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ जो सबसे बड़ी पार्ट है जिसको हम बोल रहे थे सुलभ सूत्र, वो सुलभ सूत्र उस फॉर्मूलाज के ऊपर कैसे काम कर रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। थैंक यू एवरीवन।